जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। हो जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। हो जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आशाराम महाराज जी कथा अमृत में हम सुन रहे हैं गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार। वेद भगवान गुरु का एक रूप बताते हैं। औषध रूप। गुरु ही औषध हैं, गुरु ही वैद्य हैं। हरि की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। तो रोग भी गुरु ही बन गए, औषध भी गुरु ही बन गए, और वैद्य भी गुरु ही बन गए। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनका रोग पूर्ण रूप से मिट चुका है, जिन्होंने गुरुदेव को आत्मसात कर लिया है, जो रोग मुक्त हो गए हैं, जो स्वयं वैद्य बन गए हैं। भगवान कहें या गुरुदेव कहें, इस साधक को, अपने भक्त को कैसे कैसे रोगों से मुक्त कर देते हैं। विचित्र लीलाओं द्वारा। ये हम नारद जी के प्रसंग से सुनेंगे, समझेंगे कि भगवान विष्णु ने कितनी मेहनत की नारद जी को मुक्ति प्रदान करने के लिए। वाल्मीकि जी के द्वारा बताया गया प्रसंग।
कौशिक नाम के एक धर्मात्मा व्यक्ति थे जिनका जीवन, संपूर्ण जीवन भगवान के नाम में ही रहा, स्वाध्याय में, नाम चिंतन में ही बीता। उनके जीवन काल में कुछ क्रूर आतताई राजा के सैनिकों द्वारा या राजा के द्वारा उन पर अत्याचार किया गया। जब उनका शरीर छूटा कौशिक ब्राह्मण का, यमपुरी के सामने जब वे पहुंचे तो यमराज स्वयं खड़े हो गए और विचार करने लगे कि इनको हम कहां भेजें। इस पर एक प्रसंग ध्यान में आ रहा है। किसी गुरु भाई ने बताया कि पहले ये जब पंडाल नहीं था हमारा, पक्का जो पंडाल बना है जिसमें हम बैठे हैं, पहले घास का पंडाल था। और बापूजी के पहले जब बापूजी आते सत्संग के लिए तो उसके पहले साधक अपने अपने खड़े होकर अनुभव सुनाते माइक पर कि उनके जीवन में क्या अनुभव हुआ है। तो एक भाई ने अनुभव सुनाया, उस समय की बात है। कि उनके दादाजी का शरीर शांत हो गया। तो भाई कहीं दूसरी जगह रहते थे, पहुंचे अपने घर पर। अभी 13वीं भी नहीं हुई थी, इतने में जो बड़ी बहन या बहन उनके ऊपर ऊपरी हवा आ गई। वो भी सर धुन धुन कर कहने लगी, या उस प्रेत ने कहा कि मैं इसे 2 दिन में ले जाऊंगा। अभी तो दादाजी का कुछ दिन पहले ही शरीर शांत हुआ था और ठीक 2 दिन बाद देखा गया तो बहन भी शांत हो गई। सब घर वाले परेशान, रोने लगे। वो भाई ऊपर गए कमरे में, गुरु गीता खोला और पूरा गुरु गीता का पाठ किया, शुरू से लेकर अंत तक। भगवान शिव जी कहते हैं ना कि गुरु गीता का पाठ गुरुदेव के सानिध्य के समान है। गुरु गीता में श्लोक आता है। पूरा गुरु गीता का पाठ किया और जल लाकर छिड़का बहन के ऊपर। तो कुछ देर में ही बहन की आंखें खुली, उठ के बैठ गई। अब वो बहन ने अनुभव बताया, वो सुनने लायक है। बहन कहती है कि जब मैं बेहोश हो गई तब मुझे 2 बड़े बड़े काले विकराल शरीर वाले उठा कर ले गए। जहां मुझे ले गए वहां सिंहासन पर एक बड़े तेजस्वी बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले बैठे थे और उनके पास मेरे दादाजी भी खड़े थे। मैं भी जाकर वहां पर खड़ी हो गई। अब वो चित्रगुप्त हों या यम हो जो बैठे थे सिंहासन पर, तो उनके पास मेरे दादाजी भी खड़े थे और मैं भी जाकर खड़ी हो गई। दादाजी ने मुझसे कहा कि तू यहां कैसे आ गई, क्यों आ गई? इतने में ही पूज्य बापू जी पीछे से आए और उस लड़की का हाथ पकड़ा, बहन का हाथ पकड़ा, और जो सिंहासन पर आसीन थे महात्मा, अब चित्रगुप्त थे या धर्मराज थे, उनसे कहा कि मैं इसे ले जाता हूं, अभी इसका समय नहीं है, मैं इसे ले जाता हूं। और पूज्य बापू जी अपने हाथों से पकड़कर उसको लाकर इस शरीर में छोड़ कर गए। वो बहन जब उसकी आंखें खुली तब उसने ये सब बताया। तो सर्वव्याप्त सदगुरु बचाते, गुरुदेव सर्वत्र व्याप्त हैं। बस शिष्य की श्रद्धा मिल जाए
तो वहाँ से गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद की श्रद्धा मिल गई, इकमिक हो गई, तो खंभे से भी भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ही तो जब कौशिक नामक ब्राह्मण यमराज के सामने पहुंचे, तब यमराज अपने सिंहासन पर से उठ कर खड़े हो गए कि इनको कौन सी गति दी जाए। उन्हें समझ में नहीं आया तो ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो वैकुंठ चलते हैं। तो यम देवता, ब्रह्मा जी और कौशिक ब्राह्मण ये तीनों गए वैकुंठ। अब विष्णु भगवान ने देखा तो विष्णु भगवान भी अपने आसन से उतर कर आ गए और इस भक्त को, और भक्त के साथ और भी लोग थे, उनकी मंडली भी थी, तो इस भक्त को सालोक के सामीप्य आदि मुक्तियां इन्होंने प्रदान की। कौशिक को सामीप्य मुक्ति, अपने पास ही रहने वाली मुक्ति प्रदान की। वैकुंठ के गणों ने देखा, जो निवासी थे वैकुंठ के, कि हमने तो पहली बार देखा है कि कोई भक्त आया और भगवान स्वयं आसन से उतर कर आए और उसको गति प्रदान की, तो इस पर तो उत्सव होना चाहिए और इस भक्त को सम्मान देना चाहिए। तो गणों ने विष्णु जी से आज्ञा ली। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, करो आयोजन। भगवान विष्णु ने भी सहमति दे दी और विष्णु भगवान ने जो मुख्य गायक है उसे तुम्बुरु को नियुक्त किया। तुम्बुरु ये गंधर्वों में सबसे अच्छे गायक माने जाते हैं, तुम्बुरु। भगवान विष्णु ने कहा कि इस सभा में तुम्बुरु ही अग्रगण्य होंगे, वही इस सभा को संभालेंगे, गाएंगे। उत्सव की तैयारियां हो गई, सर्वत्र ये खबर फैल गई। तो अब यम देवता और ब्रह्मा जी और अन्य देवता, इन लोगों ने सोचा कि हम तो जानते हैं इस भक्त को, हम ही लेकर गए थे, हम भी चलते हैं वैकुंठ में। ये लोग जब पधारे हैं तब इनको रोक दिया गया है सेवकों द्वारा कि आप लोग भीतर नहीं जा सकते। इंद्र कहते हैं कि आप जानते हो कि ये ब्रह्मा जी हैं, मैं इंद्र स्वर्ग का अधिपति, ये ब्रह्मलोक के अधिपति, ये नारद जी हैं, ये यम देवता हैं, यमलोक के अधिपति, हमको तो कभी मना नहीं था वैकुंठ में आना। सेवकों ने कहा कि आपके पास आमंत्रण नहीं है, आप लोग भीतर नहीं जा सकते, और भगवान ने हमें कुछ ऐसा बताया भी नहीं है कि आप लोग आने वाले हैं। तो देवता लोग जिद करने लगे कि नहीं, हमें अंदर जाने दो। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी की सेविकाएं थीं, उनके हाथ में बेंत था, डंडा कहा जाए। कहा सुनी हुई तो लक्ष्मी जी की सेविकाओं ने डंडे से मार मार कर खदेड़ दिया देवताओं को। ब्रह्मा जी थे उसमें और सभी देवता थे जो लोग आए थे, उनको बाहर खदेड़ दिया। अब ये सभी गेट के बाहर बैठे हैं। देखिए, ऐसा होता है कभी कभी, बापूजी की जब दृष्टि हम पर पड़ती है बापूजी पूछ लेते हैं कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आया है, पूरा पूछ लेते हैं और हम बड़े गदगद होते हैं कि चलो आज बापूजी ने हमारी भी सुध ली। फिर दोबारा जब बापूजी मिलते हैं, फिर से जब वही पूछते हैं कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आया है, तो बताने में खुशी तो होती है लेकिन एक पीड़ा भी होती है कि पहले बताया था महाराज भूल गए, हमको लगता था कि बापूजी हमको जान गए। फिर तिबारा मिलना होता है तो बापूजी कभी कभी ऐसे विचित्र लीला करते हैं कि तिबारा भी पूछ लेते हैं कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आया है, क्या करता है।
हमको तो लगता है कि बापूजी 2 बार बताए, भूल गए बापूजी। हमें अपनी पहचान मिल जाए, गुरुजी इसलिए लीला करते हैं। चलिए, ये तो स्वामी के द्वारा जब कहते हैं ना कि इग्नोर करना, अंग्रेजी में स्वामी के द्वारा जब इग्नोर किया जाए तो एक बार तो भक्त सह लेता है, लेकिन अगर सेवकों के द्वारा ही बाहर से ही जब घुसने ही न दिया जाए, मान लीजिए कि आश्रम का मुख्य द्वार है, वहाँ से कह दिया जाए कि आपको अंदर आना मना है, तो वो बड़ी पीड़ा होती है। तो वही पीड़ा आज देवताओं को हो रही है, वैसे यहाँ पर नहीं होता है। ये गुरु का दरबार है, कहने के लिए समझाया जा रहा है, गुरु के दरबार में बिना बुलाए जाना चाहिए। देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई, सब बैठे हैं अब गेट के बाहर, लेकिन गेट के बाहर से अंदर देख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है, कार्यक्रम को देख सकते हैं। इतने में क्या हुआ कि जयघोष करते हुए तुम्बुरु को खूब सजा धजा कर पुरस्कारों से लाद कर सब उठा कर ला रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि ये कौन है, इसको क्यों ला रहे हो? तो बताया कि ये तुम्बुरु है, भगवान विष्णु ने इन्हीं को आमंत्रित किया है, यही यहाँ पर मुख्य गायक हैं, यही गान करेंगे यहाँ पर। अब भागवत पढ़ा जाए तो भागवत में आता है कि ये तुम्बुरु लोग नारद जी से सीखते हैं, भागवत महापुराण के अनुसार। अब नारद जी को कैसा लगा होगा कि मेरे रहते हुए भी भगवान ने मेरे तरफ ध्यान न देकर तुम्बुरु को, जो मेरे से सीखते हैं, यानी कहा जाए कि तुम्बुरु तो मेरे चेले हैं, भगवान ने उनको आमंत्रित किया, मुझे नहीं किया। अब नारद जी की पीड़ा और धुनी हो गई। तुम्बुरु के हाथ में भी वीणा, अब नारद जी तो वीणा लेके बाहर ही बैठे हैं। नारद जी सोचते हैं कि मैं दिन रात वीणा टांग कर नारायण नारायण गाता हूं, और ये गंधर्व इसको बुलाया। नारद जी बड़े दुखी हो गए। देवता लोग भी आपस में बात करने लगे। नारद जी को तनिक अश्रद्धा हो गई अपने इष्ट देव पर, विष्णु जी पर। इनको सच्ची परख नहीं है लगता है, इनको पता नहीं है। और नारद जी ये भी सोचने लगे कि मैं इतने दिनों से नारायण नारायण करता हूं, क्या इन्होंने मेरी जो विद्या है इसको कभी सुना नहीं? क्या इनको ये नहीं पता कि ये तुम्बुरु मुझसे सीखते हैं? देखिए, हम कभी जब अच्छा काम करते हैं तो हमको लगता है कि बापूजी उसे देखें, बापूजी उसे सुने। है ना? नारद जी को भी है। नारद जी को तनिक अश्रद्धा हो गई। देखिए, नारद जी भी गए हैं भगवान के द्वार पर, भगवान और गुरु एक ही हैं। योगी चांगदेव भी गए हैं और पूज्य बापू जी भी गए हैं, साधक आसुमल भी गए हैं साईं लीला शाह जी महाराज के द्वार पर। देखिए कि तीनों में कितना भेद है। नारद जी गए हैं लेकिन उनको पता नहीं है अपने अज्ञान के बारे में। वैद्य के पास गए हैं लेकिन ये पता नहीं है कि वो खुद बीमार है। योगी चांगदेव गए हैं कि शायद मेरी बीमारी यहां पर ठीक हो जाए, और साधक आसुमल गए हैं कि मेरी बीमारी यहीं ठीक होगी। भवरोग की बीमारी यहाँ हम विमर्श कर रहे हैं औषध, रोग और वैद्य पर। तो वैद्य है यहाँ पर सदगुरु।
नारद जी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी इनके रोग का उपचार होगा। योगी चांगदेव को कुछ कुछ पता है। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि मुझे, अगर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान पाना है तो मुझे एक सिर चाहिए, ला कर दो, तभी मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। योगी चांगदेव अपने शिष्यों से पूछते हैं कि कोई अपना सिर दे मुझे, ताकि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, और जब मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम सभी लोगों को ब्रह्म ज्ञान करा दूंगा। योगी चांगदेव कहते हैं, जो उनके साथ शिष्य आए थे ना, सिंह की सवारी करके सांप का चाबुक बनाकर, उनसे कहते हैं। लेकिन सभी शिष्य इधर उधर छटक जाते हैं, भाग जाते हैं। हाथ जोड़कर ज्ञानेश्वर जी के सामने 1400 वर्ष के योगी, या कहें रोगी, वैद्य के सामने खड़ा है, सदगुरु के सामने खड़ा है। गुरु कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मुझे वो सिर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अहंकार का सिर चाहिए, वो दे दो तो मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। साधक आसुमल गए हैं लीलाशाह जी बापू के यहाँ, और वहां वैद्य थे ही नहीं। देखिए कितनी, नारद जी की कथा देखिए, योगी चांगदेव की कथा देखिए, और साधक आसुमल की कथा देखिए, वहां वैद्य है ही नहीं। चालीस दिनों तक इंतजार किया, वैद्य आए हैं, इन्हीं से मेरे रोग का उपचार होगा। और ये कैसे कुशल वैद्य होते हैं कि खटवांग को 2 मुहूर्त में ठीक कर दिया, सारे रोग मिटा दिए। राजा जनक को घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते रोग मुक्त कर दिया। राजा परीक्षित को 7 दिन में सभी रोगों से दूर कर दिया। जब बंबई जाना हुआ साधक आसुमल का, तो ऐसे वैद्य कि बस समस्त रोगों से मुक्त स्वयं सद्गुरु बना दिया। तो यहां नारद जी को अपने स्वामी पर तनिक संदेह हुआ। देवराहा बाबा कहते थे, एक उनके पास साधक आया, मचान पर रहते थे देवराहा बाबा, उस साधक को जानते थे। प्रणाम किया साधक ने। देवराहा बाबा ने ऊपर से ही कहा, अरे तू इतने दिन से कहाँ था, दिखा नहीं, बहुत दिनों बाद दिख रहा है। तो उस साधक ने कहा कि महाराज, मैंने आपको बताया था कि मैं उन महापुरुष के पास रहता हूँ। उन महापुरुष का नाम याद नहीं है, उन्होंने नाम लिया था अपने गुरु का। साधक ने अपने गुरु का नाम लिया था कि मैं उनके पास ही रहता हूँ। देवराहा बाबा ने कहा, अरे अभी तक उनके पास रहता है? बोले जी। बोले सिद्धों के पास टिकना कोई आम इंसान की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है सिद्धों के पास कोई टिक जाए। वो धरती पर सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सिद्धों के पास टिके रहते हैं। अब ये कैसे अहेतु की कृपा बरसा दे महापुरुष, वे ही जाने। और कहा जाता है ना कि पात्रता होनी चाहिए, लेकिन मेरी मति गति में ऐसा आता है कि पात्रता न हो, हम भले कुपात्र हों, लेकिन इनकी शरण में जाएं। ये ऐसे कुशल वैद्य हैं कि हमें सुपात्र बनाकर, औषधि पिलाकर भवसागर से पार कर ही देते हैं। गुरु स्वयं पात्र बना देते हैं। गुरु कुम्हार है, इसीलिए गुरु को कुम्हार की संज्ञा दी गई। डरो नहीं कि हम पापी हैं, हम कुपात्र हैं, हम अपात्र हैं, बस गुरु की शरण पहुंच जाओ। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उनके वचनों पर विश्वास करो।
नारद जी मायूस होकर बाहर बैठे हैं। अंदर कार्यक्रम चालू है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्यक्रम चालू है। नारद जी बाहर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं और क्या दृश्य नजर आ रहा है उन्हें। कि तुम्बुरु गा रहा है। तुम्बुरु गा रहा है और भगवान विष्णु खूब ताल ठोक कर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। सारी सभा नाच रही है। और वो जो भक्त जो सदैव नाम कीर्तन में रहा, धरती पर पृथ्वी लोक पर, वो खूब नाच रहा है। भगवान के नाम का प्रभाव, भगवान अपने नाम के प्रभाव से भी नाच रहे हैं। माता लक्ष्मी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। क्या अनुपम दृश्य है भीतर। ये देवता बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सभी नाच रहे हैं। श्री नारायण 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 हरि, श्रीमन नारायण 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 हरि। श्रीमन नारायण 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 हरि, श्रीमन नारायण 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 हरि। जय जय 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 नारायण 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 हरि। श्रीमन नारायण 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 हरि, श्रीमन नारायण 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 हरि। श्रीमन नारायण 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 हरि, श्रीमन नारायण 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 हरि। जय जय 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 नारायण 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 हरि। नारद जी की आंखों से टप 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 अश्रु धारा बहने लगी। कहाँ तो मैं कई वर्षों से ये वीणा लेकर नारायण नारायण का नाम जपता, और कहाँ आज वैकुंठ में मेरा आना ही मना है। कौन सी गलती हमने ऐसी कर दी। चलो मैंने कोई गलती कर दी हो, ब्रह्मा जी ने कौन सी गलती कर दी, धर्मराज ने कौन सी गलती कर दी, इंद्र ने कौन सी गलती कर दी। नारद जी रोए जा रहे हैं और भगवान अंदर हंसे जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। माता लक्ष्मी मुस्कुरा रही हैं, सभी गण नाच रहे हैं भाव विभोर होकर। नारायण के नाम पर भगवान नारायण स्वयं नाच रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य मनोरम भीतर का और बाहर का।
नारद जी ने अब सोचा, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इतने वर्षों से मैं गा रहा हूं, भगवान कम से कम एक बार तो सुन लिए होते, और एक बार भी सुन लिए होते ना तो आज इस तुम्बुरु को नहीं बुलाते। हम लोग भी कई सेवाओं में जाते हैं, अभी मातृ पितृ पूजन दिवस, कभी तुलसी पूजन दिवस, कभी ऋषि प्रसाद वितरण की सेवा में जाते हैं हम। तो क्या गुरुजी नहीं देखते? तो क्या गुरुजी हमें नहीं सुनते? हमारी नजरों में उनकी नजरें सीमित हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारी नजरों में उनकी नजरें सीमित हैं, और हमारे सुनने में उनकी महिमा नहीं आई, इसीलिए हमको लगता है कि वो हमें नहीं सुनते। फिर से हमारी नजरों में उनकी नजरें सीमित हैं, और हमारे सुनने में उनकी महिमा नहीं सुनने में आई, इसलिए हमको लगता है कि वो हमें नहीं सुनते। अखंड मंडलाकारम, इसे हम भूल जाते हैं। गुरु ही गुरु व्याप्त है। कार्यक्रम पूरा हुआ, नारद जी रो रहे हैं, लेकिन अंदर से बड़े क्रोधित हैं। भगवान ने तुम्बुरु की खूब तारीफ की, खूब पारितोषिक दिया, गिफ्ट दिया, पारितोषिक लाद दिया उसे सोने से। वाह तुम्बुरु, आज तो तुमने महफिल जमा दी, बहुत खूब, बहुत खूब। नारद जी ये सुनकर और क्रोधित हो रहे हैं। बाहर सभा समाप्त हुई, वो तुम्बुरु गेट से बाहर जा रहा है। कहा तो नारद जी को प्रणाम करना चाहिए, ब्रह्मा जी खड़े हैं, धर्मराज खड़े हैं, अन्य देवता खड़े हैं। गंधर्व तो देवताओं से नीचे ही माने जाते हैं। अन्य देवता खड़े हैं, साक्षात देवताओं के राजा इंद्र खड़े हैं, लेकिन आज वो तुम्बुरु किसी को नहीं देखता है। छाती चौड़ी करके सीधा चला गया। नारद जी को अब आया क्रोध। नारद जी खड़े हुए अपने स्थान से, बहुत हुआ ये अपमान। अब मेरे सहने के बाहर है। हे विष्णु पत्नी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे ये सेविकाओं ने मुझे डंडे से मारकर बाहर निकाला है, राक्षसों जैसा व्यवहार किया है। लक्ष्मी, तुम्हें राक्षस के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और वह राक्षसी तुम्हें उठाकर फेंक देगी। ये श्राप दे दिया नारद जी ने। त्रिभुवन में हाहाकार मच गया। देखिए, नारद जी के जिह्वा पर अभी नारद जी ज्ञानी नहीं हुए हैं। कैसे ज्ञानी हुए हैं ये उसी की कथा है, कैसे उनका रोग मिटा है ये उसी की कथा है। अभी नारद जी ज्ञानी नहीं है, उनके मुख पर भगवान का नाम है, सदैव रहता है, तो उनकी कही हुई वाणी सत्य तो होगी ही। जब ऐसे भक्त की, ऐसे जापक की कही हुई वाणी सत्य होती है, तो जो ब्रह्मवेत्ता के वाणी में जो अपना मन लगा दे, अपना जीवन लगा दे, तो सीधा सत्य स्वरूप में पहुंच जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। ये उनके जो वचन है उस पर विश्वास करो, यही रोग की औषधि है। वैद्य वचन विश्वासा। इस पर एक प्रसंग है अपने हिसार हरियाणा में। पूज्य बापू जी का वहां सत्संग था।
तो एक 14-15 वर्ष का एक बालक आकर सामने ही बैठा था। टोपी लगाया हुआ था और सिर नीचा किया हुआ बैठा था। पूज्य बापूजी ने कहा कि वह टोपी पहनकर सामने बैठा है सिर नीचा करके, क्यों? ऐसा क्यों मुरझाया हुआ बैठा है? तो उस बालक की मौसी ने बताया, बापूजी इसके बाल झड़ गए हैं। बापूजी ने कहा, तो क्या हुआ, ये तो घर की खेती है, फिर आ जाएंगे। तो वो बच्चा खड़ा होकर बोला, बापूजी नहीं आते हैं। मैं एम्स दिल्ली में गया था, वहां डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया तो भी बाल नहीं आए। बापूजी ने कहा, अच्छा टोपी उतार। उसने टोपी उतारी तो पूज्य श्री ने कहा कि तू रोज टाल रे टाल आजा बाल, टाल रे टाल आजा बाल, तो इसका जप किया कर। टाल रे टाल आजा बाल, ये जप करते हुए अपने सिर पे हाथ घुमाया कर। और उसको प्रसाद दिया बापूजी ने, खजूर, इसे खाया कर, और एक तेल दिया, इसे लगाया कर। वो 14-15 वर्ष का बालक सदगुरु वैद्य वचन विश्वास था, वचनों को पकड़ लिया, खूब श्रद्धा से जपा। 2 साल बाद सत्संग के लिए पूज्य बापूजी वहीं आए हिसार में। तो वो लोग आश्रम के द्वार पर खड़े थे। पूज्य बापूजी की गाड़ी निकलती है तो लोग पीछे पीछे भागते हैं, हम सब जानते ही हैं। तो वो बालक कहता है गाड़ी में से, बापूजी गाड़ी में, वो बाहर, बापूजी मिठाई मिठाई मिठाई। बापूजी ने पूछा, काहे की मिठाई? उस बालक ने कहा, बापूजी बाल की मिठाई है। बापूजी बोले, बाल की मिठाई? चल तू अंदर आश्रम में आ जा। उसे बुलाया। थोड़ी देर में पूज्य श्री कुटिया से बाहर आए। बापू ने कहा, कौन लड़का है जो बाल वाली मिठाई लेकर आया है? वो आगे आया, दंडवत प्रणाम किया। हाँ, बापूजी ने कहा, क्या बोल रहा था, काहे का बाल और काहे की मिठाई? बापूजी 2 साल पहले आपने मुझे मंत्र दिया था, टाल रे टाल आजा बाल। मैंने इसका खूब जप किया और सभी बाल आ गए। तो मेरी माँ ने मन्नत मांगा था कि पहली मिठाई आपको ही खिलाएंगे, तो इसीलिए मिठाई लेकर आया हूँ। तो बापूजी तो खुश हो गए। पहले उसको प्रसाद दिया और कहा, जा पंडाल में जितने भी साधक बैठे हैं उनको मिठाई खिला। फिर सबने मिठाई खाई और पूज्य बापूजी विनोद करते हुए बोले, ये बाल की मिठाई है, खाओ खाओ, तुम लोग भी बाल खाओ, बाल की मिठाई खाओ। सबको देने के बाद थोड़ी मिठाई बच गई। बापूजी के पास आया फिर लेकर। बापूजी ने उसमें से थोड़ा सा लिया और पूज्य श्री बोले, भाई बाल की मिठाई खा रहा हूं, देख लो। फिर उस बालक ने धीरे से पूछा बापूजी से कि बापूजी, हिसार में बहुत सारे गंजे हैं, तो वे मेरे से मंत्र मांगते हैं, क्या दे दूं? बापूजी बोले, खबरदार किसी गंजे को मंत्र दिया तो, वह कोई बाल आने का मंत्र नहीं है। तेरी पुकार हृदय से थी, तू चाहता था कि गुरुजी से मुझे बाल आने का आशीर्वाद मिल जाए, तो गुरुजी ने खुद अंतःकरण से कह दिया, तो किसी गंजे को देगा ना तो उसका बाल नहीं आएगा, इसलिए किसी को मत देना। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, यहाँ के रोग तो ठीक कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भवरोग से भी पार कर देता है। तो नारद जी के मुख पर भगवान का नाम सदैव रहता है। तो ये श्राप लक्ष्मी जी को लगा। आगे का प्रसंग अगले सत्र में सुनेंगे।